जो हमारे सांसद 131 सांसद SC/ST बैठते हैं वो माँ गधे हैं। हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, तो ना तो सरकार सुनती ना प्रशासन सुनता। और सरकार आज हमारे पक्ष में कुछ कानून लेकर आई है तो चंद मुट्ठी भर लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं। मोदी जी इतना SC/ST OBC के लिए इतना गलत काम करे, इतना बहुत सारी चीज़ इन्होंने यहाँ सब प्राइवेट कर दिया, लेकिन हमने कभी तेलिया नहीं बोला। लेकिन इन्होंने एक यूजी लागू कर दिया, जनरल वाले ने उसे बोले तेलिया बोलने लगे। अटल बिहारी ब्राह्मण था, वो RSS का आदमी था अटल बिहारी, और ये भी RSS का है। तो ये जो है, ये जो कर रहे हैं ये सब नकली है। महापुरुषों की रैलियां निकालते तो वो तलवारें लहराते, हथियार लहराते हैं। अभी तो हमारे लोगों ने हथियार निकाले नहीं है, हमारे लोग तो हथियारों को दूर रखकर कलम हाथ में लेना चाहते हैं। आप कहीं चले जाओ, सारे ब्राह्मण बैठे हैं, कोई तो कहीं नहीं कह सकता, क्लियर नहीं कहता इस बात को। क्यों डरे हैं लोग, पता ना क्यों डरे हैं। सब ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण कर रहा है, सब हराम। फिर आंदोलन होगा और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। मोदी जी को अध्यादेश ला करके लोकसभा में और इसको लागू करवाना पड़ेगा। देश भर से आज जंतर मंतर पर भीम आर्मी के जो सैनिक हैं, जो कहा जाता है कि उनकी जो कार्यकर्ता है, सारी शान है, वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी मांग है कि UGC को अब लागू कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सालों से वो चीज़ें झेली हैं, वो चीज़ें इन पे की गई हैं, वो प्रताड़ना इन पे की गई हैं जो अब UGC के माध्यम से नहीं की जाएंगी। क्या कहना है आपका भैया, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कहाँ से आए आप? भैया हम लोग हापुड़ से आए हैं और मैं भीम आर्मी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, गौतम आजाद मेरा नाम है। जी क्या कहेंगे, आज UGC का जो मामला है आप उसे लागू करवाने आए हैं, क्यों ये ज़रूरी हो गया है? जरूरी इसीलिए हो गया कि जब हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, तो ना तो सरकार सुनती ना प्रशासन सुनता। और सरकार आज हमारे पक्ष में कुछ कानून लेकर आई है तो चंद मुट्ठी भर लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, काला कानून बता रहे हैं। क्या उन लोगों ने इस चीज़ की गाइडलाइन पढ़ी है जो वो विरोध करने पर तुलाए? तो क्या लगता है इससे, इसके बाद में कहीं ना कहीं जो ये प्रताड़ना है अभी तक SC/ST समाज या OBC समाज झेलता हुआ आया था, वो कम होंगी? देखिए, कम तो कभी नहीं हुआ। 75-70 सालों में, 80 सालों में अभी तक कुछ कम नहीं हुआ। लेकिन हमारे लोगों पर, जो हमारे छात्र भाइयों पर, हमारी बहनों पर जो वहाँ जातिवाद के शिकार होते हैं, उस चीज़ पर ना जाने कम से कम थोड़ी बहुत रोक तो लगेगी। और रोक लगने के बाद में हमारे लोगों को इस चीज़ में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ेगा। और जो जातिवादी मानसिकता वाले लोग हैं, उनके मुंह पर इस कानून को लागू होने पर एक तमाचा लगेगा। क्या कहते हैं भैया आप? जातिवाद करना। आपका क्या कहना है भैया? UGC लागू होना चाहिए और जिस प्रकार से भेदभाव, जातिवाद के मानसिकता के जो लोग हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ना चाहिए। हाँ, 5000 साल से लगातार ये लोग आरक्षण ले रहे थे और भेदभाव कर रहे थे, तब कोई बात नहीं। आज जब SC/ST OBC एक कैटेगरी में आने लगे हैं और एक साथ होने लगे हैं, तो इनके पेट में दर्द होने लगा है। तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी लगन से, मेहनत से UGC एक्ट को लागू कराने में लगे हुए हैं। लोग ये भी कहते हैं, स्वर्णों का ये भी कहना है कि उनके साथ में ज्यादती हो रही है, नंगी तलवार SC/ST SC और OBC के हाथ में लग जाएगी, हमारे बच्चों के साथ में ज्यादतियाँ होंगी, ये कहते हैं। अभी तो हमने तलवारें लहराई कहाँ हैं? तलवारें तो वो लहराते हैं, उनके हर आंदोलन में आप देखो, कहीं भी कोई भी वो महापुरुषों की रैलियां निकालते तो वो तलवारें लहराते, हथियार लहराते हैं। अभी तो हमारे लोगों ने हथियार निकाले नहीं है, हमारे लोग तो हथियारों को दूर रखकर कलम हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, तलवारों से नहीं। और हमारे बाबा साहब भी यही बात कह के गए थे कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है कलम, तो कलम पकड़ो और ये बैकलॉग के पद भरो, वरना कुर्सी खाली करो। लोगों का ये भी कहना है और एक जाने माने जो टीचर हैं वो भी ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ तो आप लागू कर लेंगे निचले स्तर पर आगे तो वही बैठे हैं, वो लागू नहीं होने देंगे। क्या ऐसा ही हो रहा है? हाँ, यही है, यही सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, लगा के नीचे से लगा कर टॉप तक आप कहीं चले जाओ, सारे ब्राह्मण बैठे हैं, कोई तो कहीं नहीं कह सकता, क्लियर नहीं कहता इस बात को। क्यों डरे हैं लोग, पता ना क्यों डरे हैं। सब ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण कर रहा है, सब हराम। ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मणी रूस से आया है, वोल्गा नदी से आया है। ये बात जो है कि DNA से भी सिद्ध हो गया है। 21 मई 2001 का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार देखिए, ब्राह्मण का जो है DNA विदेशी है, उसका जो DNA जो है रूस की जो है वोल्गा नदी है, वहाँ से मिलता है। इसलिए देश में नहीं हो पा रही, इसलिए देश में नहीं हो पा रहा है। सबको ये ठाकुर को नहीं छोड़ता, बनिए को नहीं छोड़ता, किसी को छोड़ा नहीं इसने। ये सबको नाजायज औलाद, ठाकुर को नाजायज औलाद लिख रखा है रामायण में, गीता में है। ये तो जो क्या लिख दे किसी को, सबको गाली गलौच लिख रखी है। SC/ST को तो सारे जिन्होंने धर्म ग्रंथ में गाली गलौची लिखी है। ये आदमी गाली गलौच लिख दी इसने। आपने पढ़ा कोई सा ग्रंथ आज तक गाली गलौच आप कह रहे हैं कि होती है या लिखी है?
क्या आपने कहाँ पढ़ा से कोई? सुना? आपने पढ़ा है? आपने सुनो? मनुस्मृति में लिखा है ढोर कबाड़ सूत पशु नारी ये सब प्रताड़न के अधिकारी। रामायण में है, रामायण की चौपाई है, ये सही कह रहे हैं। रामायण में लिखा, सुनो मेरी बात, देखिए ऐसा उसमें लिखा जेवर्णाधम तेली कुमारा। कितने पढ़े लिखे हो तुम? कितने पढ़े लिखे हो? कितने? पहले बताओ, मैं जी। पूछना चाहता हूँ कि समझोगे नहीं समझोगे? जी बताइए मुझे, आप बताइए। जेवर्णाधम तेली कुमारा सुपच की रात कोल कलवारा। मतलब क्या हुआ? जे माने जो, वर्णाधम वर्णों में अधम माने नीच है। हाँ, ये तेली कुम्हारा है, स्वपच किरात, ये जातियां हैं। महिलाओं का परत और SC ST OBC के जो लोग हैं यानी शूद्रों के परत हमेशा भेदभाव लिखा हुआ है, हमेशा नीच ये लोग करे हैं और वही अब अपना हक अधिकार मान रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द हो रही है, इनकी छाती फाट रही है, अब इनकी छाती फाट रही है। अब दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को अब समझ आ रही है, तो अब इनकी छाती फाटी है। और आज भी कितने OBC के लोग सोए हुए हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से यही कहना है, भैया जागो, आंखें खोलो अपनी, नहीं तो अभी आप लोगों के यही से इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और जो लोग कहते, इनके अंदर मनुवाद है। मोदी जी इतना SC ST OBC के लिए इतना गलत काम करे, इतना बहुत सारी चीज़ जो इन्होंने यहाँ सब प्राइवेट कर दिया, लेकिन हमने कभी तेलिया नहीं बोला। लेकिन इन्होंने एक यूजी लागू कर दिया, जनरल वाले ने उसे बोले तेलिया बोलने लगे। जातिवाद सुनो, प्राइवेट में सारी कंपनियां इसने ब्राह्मण बनियों को दी हैं। बताओ नाम बताओ किसी को, जो सी कंपनी मैं दिखावा नहीं बताऊं सबको। कल भी यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था जी। कह रहे हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड ने नकली बैकवर्ड है। जब ये मुख्यमंत्री था गुजरात में, यहाँ अटल बिहारी ब्राह्मण प्रधानमंत्री था, इसमें सेंटर में इसने प्रस्ताव पर क्या भेजा, 4 जातियों का, मोद घाची मोद पोचे पद का नाम सबका कर गए, इसने OBC में कर दिया। जो हमारे सांसद 131 सांसद SC ST बैठते हैं वो माँ गधे हैं, वो साले नपुंसक हैं। मोदी बैकवर्ड है, 14 साल 13 साल हो गए सब प्रधानमंत्री थे, 11 साल हो गए। तो जो है इसने बैकवर्ड के लिए क्या कुछ नहीं किया। कैसा बैकवर्ड है ये? नकली बैकवर्ड है, बनाया गया है। और ये ब्राह्मणों की सबकी सोची समझा है। तो बड़ा चढ़ा के निकाले जाते हैं, उसमें कहा जाता है सारी ब्राह्मण था, अटल बिहारी ब्राह्मण था, वो RSS का आदमी था अटल बिहारी, और ये भी RSS का है। तो ये जो है, ये जो कर रहे हैं ये सब नकली है। ये कर रहे हैं इन्होंने, सारी जो कंपनियां हैं ब्राह्मण बनियों को बेच दी। आज चले जाओ किसी में नौकरी करने के लिए, 5,000 की नौकरी कहेगा, 10,000 की नौकरी कहेगा, 15,000 की कहेगा। सभी के साथ में जाती हो रही है अंकल जी। हाँ, सबके साथ। क्या सरकार अब बैकफुट पे आएगी? सरकार ने जो ये बैकफुट पे आके अपना एक निर्णय लिया कि उसको हटा दिया, क्यों, उन पे क्या दबाव बने हो? सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट हम लोगों ने लागू करवाया कि नहीं करवाया, आंदोलन करके। इसी तरह फिर आंदोलन होगा और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। मोदी जी को अध्यादेश ला करके लोकसभा में और इसको लागू करवाना पड़ेगा कैसे भी करके। और जो रुकवाने का काम किया है ये भी सरकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं ये भी लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं, वहाँ पे बड़ी व्यवस्था के लोग हैं, इसलिए सब ब्राह्मण बैठे। एक और सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि सरकार ऐसे करके जो समाज है उसको दो फाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं ये भेदभाव निकल के सामने आएगा, इससे ऐसी चीजें होंगी? नहीं, भेदभाव ये तो सामने ही आ जाएंगी बात अब सारी। ये कानून हमारी इसीलिए तो फेल हो रही है, फिर क्या क्यों स्टे इसीलिए तो ले गया। मनुवादी जो हैं वो स्टे के लिए खुश हैं, उन्होंने स्टे दिया। मनुवादी तो हमारे जज साहब भी बैठे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। है जिनका साफ जी ये वो लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूजीसी अब लागू करनी सरकार की जिम्मेदारी, अगर नहीं लागू होती तो ये एक छोटा आंदोलन है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है। आपकी क्या इस पर है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।